जय गुरुदेव नाम इसका प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम, समय का जगाया नाम। जय गुरुदेव। थोड़ी आवाज बढ़ा के बस ठीक रहा, हल्का सा आवाज बढ़ा के। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटिशः नमन प्रणाम करते हुए आज इस पावन पवित्र वसुंधरा पर उपस्थित मासिक सत्संग में भाग ले रहे सभी परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को, खास तौर से गांव के सभी सम्मानित नौजवान साथियों को, सभी माताओं बहनों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, बच्चे तथा बच्चियों को, साथ ही साथ जय गुरुदेव संगत जिला हरदोई के जिला संगठन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे खंड के जिम्मेदार भाई शेर बहादुर सिंह जी और ब्लॉक टोडरपुर के जिम्मेदार भाई लाल सिंह जी तथा न्याय पंचायत स्तर पर सेवा में निरंतर समय दे रहे सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को, गांव गांव में निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे हुए सभी परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को, साथ ही अपने जिले के ऑडिटर बड़े भाई मलकेराम जी और अपने जिले के संगठन मंत्री माननीय मास्टर साहब अमित जी, उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम अपने ही स्थान से सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव बोल रहे हैं। जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम सब लोग सत्संग में अपना समय क्यों दे रहे हैं? हम लोग मथुरा क्यों आते जाते हैं? हम लोग सेवा क्यों दे रहे? अपना घर परिवार छोड़कर अगर हम सब लोग शाकाहारी का प्रचार करने जा रहे तो इसका मूल कारण क्या है? हम आप चाहते क्या है? अगर इस परा विद्या के विद्यालय में आकर हम लोग सच्ची बात को नहीं समझ पाए तो ये पढ़ाई हमारी आपकी एक तरह से बेकार ही जाएगी। हम सब लोग परा विद्या के विद्यार्थी हैं और हम लोगों को गुरु महाराज ने अपने विद्यालय में भर्ती कर लिया। वैसे हम लोग भक्ति करने के लायक नहीं थे, लेकिन स्वामी जी महाराज सत्संग में कहा करते थे कि बच्चे आप भक्ति करने के लायक नहीं हो, जबरदस्ती आपको भक्ति के लाइन में खड़ा किया गया है। आज हम आप जितने भी प्रेमी हैं, सही और सच्ची बात तो ये है कि हम लोग भक्ति करने के योग्य नहीं, क्योंकि भक्ति आसान नहीं है। महात्माओं ने किताबों में लिखा भी था, गुरु की भक्ति कठिन है रे भाई। साफ साफ एक लाइन महात्मा लिख दिए, हे इंसान, यह मानव जन्म पाने के बाद मन की भक्ति तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन गुरु की भक्ति करना कठिन है। अब भक्ति तो हम आप सोच रहे कि कर रहे,
भक्ति तो दुनिया के लोग भी कर रहे, कोई राम की पूजा कर रहा, कोई कृष्ण की पूजा कर रहा, कोई मंदिर मस्जिद में जा रहा, कोई गंगा जमुना में स्नान कर रहा, कोई अपने घर में देवी देवता की फोटो रखकर धूप दीप अगरबत्ती जला रहा। तो भक्ति तो दुनिया के लोग भी कर रहे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब तक मानव जीवन में गुरु नहीं मिलते, तब तक हम सब जीव मन की भक्ति करते रहते हैं। और जब हम आप मन की भक्ति करेंगे, यानी मन के कहने में चलेंगे, काल की बात यानी मन की बात हम आप मानेंगे, तो ये पूजा काल की पूजा होती है। काल की पूजा करने पर जीव को कर्मों का फल भोगना पड़ता है। संत इस धरती पे दयाल होते हैं। अगर हम आप दयाल की पूजा करने लगें, तो हम लोगों को कर्मों का फल भोगना नहीं होगा। फिर हम लोगों को नरकों में 84 में नहीं जाना होगा। फिर पेड़ पौधा कीड़ा मकोड़ा कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा हम लोगों को नहीं बनना होगा। यानी इस दुख और पीड़ा से महात्मा बचा लेते हैं। लेकिन कब बचाएंगे? जब हम आप गुरु की भक्ति करेंगे। लेकिन महात्माओं ने एक लाइन लिखा कि गुरु की भक्ति कठिन है रे भाई। आज हम आप जो सत्संगी प्रेमी, पूछा जाए लोगों से कि भाई आपको गुरु भक्ति करने में कोई कठिनाई हो रही है? तो भक्ति करने में तो कोई कठिनाई नहीं हो रही। अरे भाई, हम आप अपने अपने घरों पे झंडा टांग लिए, हम लोगों ने जैकेट पहन लिया, हम लोग टोपी लगाने लगे, हम लोग सत्संग में आने जाने लगे, हम लोग सत्संग भी कराने लगे, हम लोग सेवा भी देने लगे। आखिर फिर गुरु की भक्ति कठिन है क्यों? कभी हम आप विचार कर पाए? अगर महात्मा कोई बात कहते हैं, कोई बात लिख गए, तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप महात्माओं के वचनों को ध्यान से सुने, तब तो हम आप भक्ति कर सकते हैं। वरना ये मन है, मन आत्मा का दुश्मन है। इतनी बात हम सब लोग जानते हैं। स्वामी जी महाराज बताते थे, जहां माताएं बहनें विद्या लगाती हैं, भाई लोग चंदन लगाते, यहाँ पर ये दो पंखुड़ी का कमल होता है। बाएं तरफ मन का निवास होता है। ये बायां अंग काल का होता है, अशुद्ध माना जाता है। ये मन काल का एजेंट है। और दाहिनी तरफ आत्मा का निवास होता है। आत्मा दयाल देश की रहने वाली। ये दाहिना अंग शुद्ध माना जाता है, दयाल का माना जाता है। ये आत्मा दयाल देश से आई है। हम सब लोग आत्मा है, और ये मन काल का एजेंट है, काल का आदमी है। तो ये आत्मा अमर लोक से मृत लोक में उतारी गई। जब हम लोग मृत लोक में आ रहे थे, तो काल भगवान ने चालाकी ये किया कि हम लोगों के साथ में, यानी आत्मा के साथ में, मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों को साथ में काल भगवान ने लगा दिया। अब आत्मा बीच में अकेली पड़ी है। इधर मन, इधर बुद्धि, इधर चित्त, इधर अहंकार, चारों आत्मा को घेर लिए। और आत्मा की शक्ति लेकर मन बुद्धि चित्त अहंकार इस संसार में काम करने लग गए। मन क्या करने लगा? आत्मा की शक्ति लेकर के यह मन कर्म करने लगा। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा भी, बिन पग चलई सुन बिन काना, कर बिनु कर्म कर विधि नाना। यह मन बिना पैर के चलता है। अभी आप यहाँ बैठे हैं, मन आपका हरदोई चला गया। बिना कान के सुनता है, और बिना हाथ के, बिना कर के ये कर्म करता है। मन का काम है कर्म करना। और ये मन जो कर्म करेगा, कर्मों का बोझा आत्मा के ऊपर लाना जाएगा। यानी हम सब लोग आत्मा हैं, और जो भी कर्म मन करेगा वह बोझा आत्मा के ऊपर होगा। तो हमारी आपकी आत्मा यानी हम सब लोग अच्छे और बुरे कर्मों की गंदगी से दब गए। आत्मा कमजोर हो गई। जो लादे हैं
यही कर्म फल भोगने के लिए अब हम जीवों को, हम आत्माओं को काल भगवान कभी पेड़ पौधा बनाते हैं, कभी कीड़ा मकोड़ा बनाते हैं, कभी कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनाते हैं, कभी हम लोगों को उधर ले जा करके नरकों में दुख देते रहते हैं। तो यानी हम सब लोग जब से संसार में आए दुख पाने लगे। महात्मा क्यों आए? हम आत्माओं को बचाइए, क्योंकि आत्मा दयाल देश से आई है, अमर देश से आई है। तो संत भी अमर देश से आए आत्मा को ले जाने के लिए। कबीर साहब जब इस धरती पर आए तो किताबों में लिखे कि हे इंसान, ये देश आपका नहीं है, आप पराये देश में रहते हैं। अब ये आत्मा अमर देश की रहने वाली है। कबीर साहब ने कहा, हम तो अमर लोक के वासी, इन लोक से संत अमर लोक के रहने वाले होते हैं। तो जो जहां का रहने वाला है वही वो पहुंचा सकता है। लेकिन ये मन तो बीच में लग गया और मन जो है आत्मा का दुश्मन बन गया। स्वामी जी महाराज बताते थे कि जब शुरू शुरू में आत्मा और मन को यहाँ नीचे उतारा गया, यानी मनुष्य शरीर हम लोगों को जब मिला, तो आत्मा और मन के बीच में दोस्ती थी। तो जब तक दोस्ती रही तब तक ये मन आत्मा का साथ देता था। और उस समय सब लोग जोगी विज्ञानी थे, सबका अंदर का दरवाजा खुला हुआ था। लेकिन काल भगवान ने देखा कि ये जीव तो यहाँ से जा रहे, क्योंकि मन भी आत्मा का साथ देता रहा। भाई दोस्ती रहेगी तब तो साथ देंगे, और दुश्मनी हो जाएगी तो विरोध करने लगेंगे। ठीक जैसे हम आप दुनिया में हैं, आज कोई दोस्त है तो आपकी मदद करेगा, कल दुश्मनी हो जाए तो आपका विरोध करेगा। ठीक यही चीज आत्मा और मन के साथ हुआ। तो काल भगवान ने देखा कि ये जीव तो यहाँ से जा रहे, तब इन्होंने कर्म का विधान बना दिया, और ये मन काल का ही आदमी है। तो काल भगवान ने मन से कहा कि देख, अब तो इस जीव को इस कर्म के जाल में फंसाना। अब ये मन कर्म करने लगा, आत्मा के ऊपर बोझा लाना गया, यानी आत्मा को कर्मों की गंदगी से ढक दिया गया। अब ये जीव यहाँ से जा नहीं सकता। संत क्यों आए? हम जीवों को ले जाने के लिए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जैसे आप विचार कीजिए, कोई टट्टी पेशाब का गड्ढा हो, लेटरिन बाथरूम का गड्ढा है, और उसमें आदमी के डूबने भर टट्टी पेशाब पानी भरा, पूरा वो गड्ढा पानी से भरा है, उसमें टट्टी पेशाब बदबू भरी है, और उसी में आपका सोना या हीरा कुछ गिर जाए, या सोने की चैन ही गिर जाए, और आपसे कहा जाए कि भाई इस गड्ढे में डूब करके आप ये चैन उठा लीजिए, ले लीजिए, क्योंकि आप हकी है, तो आप लेना चाहेंगे। लेकिन उस गंदगी में अगर आपको डुबकी लगा करके चैन खोजना पड़े या अंगूठी खोजना पड़े, तो शायद ही कोई आदमी तैयार हो, क्योंकि भाई टट्टी पेशाब भरा है, गंदगी है, पूरा उसमें डूबना पड़ेगा, अब उसको ढूंढना पड़ेगा, तब वो चीज मिल पाएगी। तो आदमी क्या करेगा? उपाय लगाता है कि भाई पहले तो ये टट्टी और पानी जो बदबू भरा है, अब कोई बर्तन कोई बाल्टी लेकर के थोड़ा थोड़ा पानी अगर बाहर कर देंगे, तो गंदगी जब साफ हो जाएगी, जब आपका हीरा या सोना जो गिरा है वो दिखने लगेगी, तब आप उसको धीरे से उठा करके ले सकते हैं। ठीक यही चीज हम लोगों के साथ में हुआ। जब हम लोग इस संसार में आ गए, इस आत्मा के ऊपर अच्छे बुरे कर्मों की गंदगी लाद दी गई। अब हम आप गंदगी से दब चुके हैं, थक चुके हैं। अब संत जानते हैं कि ये जीव तो मृतलोक में है, लेकिन कर्मों की गंदगी से दबे। अब महात्मा हम लोगों को अपनाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, लेकिन महात्मा पकड़ेंगे कैसे? आत्मा को हाथ से पकड़ नहीं सकते। जो महात्मा के शब्द होते हैं, जो महात्मा के वचन होते हैं, अगर इनके वचन को हम आप मानते हैं, तो इनके वचनों के द्वारा ही जो आत्मा के ऊपर गंदगी लदी है, वही गंदगी धीरे धीरे साफ होती। इसलिए महात्मा सत्संग, सेवा, भजन ये बराबर हमको आपको लगाते रहते हैं। कभी कभी हम सत्संगी कहते हैं कि भाई बार बार सेवा लगाई जाती है,
और ये बार बार सेवा, कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कोई दूसरे पंथ और मजहब के लोग कह देंगे कि भाई वहां तो बाबा जी के पास बार बार सेवा लगाई जाती है, आप हमारे वाले में आ जाइए, आपकी सेवा आपसे नहीं ली जाएगी, आपसे रुपया पैसा नहीं लिया जाएगा, बल्कि आपको दिया ही जाएगा। तो ये धन दौलत रुपया पैसा देने का काम कौन करता है? ये मन करता है, काल करता है। आपको दृष्टांत मालूम है, राजा पीपा गुजरात के रहने वाले थे, काली देवी के पुजारी थे। काली देवी एक दिन खुश हो गई, राजा पीपा से कहने लगी, राजन बताओ तुम क्या चाहते हो। राजा पीपा जानते थे कि आत्मा जन्म मरण की पीड़ा में दुख पाती है, 84 में नरकों में जाना होता है। किताबों में बातें लिखी गई है, हम आप भी जानते हैं। कबीर साहब ने लिख दिया था समझने के लिए, लख 84 भरम के पग पे अटको आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। तो राजा पीपा जानते थे कि जो भी हमारे कर्म होंगे वह कर्म भोगना पड़ेगा, 84 जाना पड़ेगा। तो जब राजा पीपा काली देवी खुश हुई और उन्होंने पूछा, राजन बताओ क्या चाहते हो। तो आज हम आप जो सत्संगी प्रेमी हैं, अगर आप गुरु महाराज के पास गए, गरीबी बीमारी परेशानी आ जाए, तो आप गुरु का रास्ता छोड़ देंगे। बहुत से लोगों ने छोड़ भी दिया, धन दौलत रुपया पैसा नहीं बढ़ा तो गुरु का रास्ता लोगों ने छोड़ दिया, चले गए दूसरी तरफ कि भाई वहां चलेंगे तो हमारा मकान बढ़िया बन जाएगा, धन दौलत हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगी। तो अब बहुत से लोगों ने ये रास्ता छोड़ दिया। काली देवी ने कहा, राजन बताओ तुम क्या चाह रहे। तो राजा पीपा जानकार थे, बुद्धिमान थे। राजा पीपा ने कहा, देवी अगर आप हमको कुछ देना चाहती हैं तो आप हमको ऐसा वरदान दीजिए, अब हमको जन्मना और मरना न पड़े। थोड़ा इसको उठा के दिए तो हवा की रहेगी। प्रेमी भाई बहनों, राजा पीपा ने कहा, देवी आप हमको ऐसा वरदान दीजिए कि हमको जन्मना और मरना न पड़े। काली देवी कहने लगी, राजन ये जो चीज तूने मुझसे मांगी ये मेरे बस की चीज नहीं है, ये मैं नहीं दे सकती। धन दौलत रुपया पैसा बेटी बेटा दुनिया का साजो सामान जो चाहिए हमसे मांग लो, हम आपको दे देंगे। लेकिन राजा पीपा, उनको धन दौलत की जरूरत थी नहीं, उनको रुपए पैसे की जरूरत थी नहीं। वो जानते थे कि हम 84 में हैं और इससे हमारा छुटकारा हो जाए। प्रेमी भाई बहनों, राजा पीपा कहने लगे, देवी हमको और कुछ नहीं चाहिए। अब वो जानते थे कि अगर हम कुछ लेंगे इनसे तो हमको भोगना और भरना पड़ेगा। यही बात स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाते थे, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। अब लाभ चाह रहे कि भाई उनके पास चलेंगे तो हमारा धन दौलत रुपया पैसा बढ़ जाएगा। मान सम्मान भी चाह रहे कि भाई चलो हमको मान सम्मान मिल जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये दोनों चीजें हमको आपको भोगनी पड़ती हैं, इसलिए महात्मा ये दोनों चीजें नहीं देते। अब ये काल की शक्तियां दे सकती हैं, लेकिन अगर आपने धन दौलत रुपया पैसा मांग लिया और कोई काल की शक्ति आपको दे दी, वह कर्म आपको भोगने के लिए फिर जन्म लेना होगा, फिर जन्मना होगा, फिर आपको तकलीफ दी जाएगी। अब हम सत्संगी प्रेमी अगर इतने दिन से गुरु महाराज के पास गए और गुरु महाराज की बात नहीं समझ पाए, फिर हम आप भी तो धोखा खाएंगे। तो महात्मा क्या करते हैं, कर्मों की गंदगी को साफ करते हैं। कर्म की गंदगी साफ करने के लिए महात्मा हमको आपको आदेश करते हैं, लेकिन अगर हम आप महात्मा के आदेश को सही सही माने तब वो कर्मों की गंदगी हटेगी। अगर गुरु के वचन को काट करके, गुरु का वचन काट कर अगर हम आप सत्संग भी कर लें, गुरु का वचन काट कर अगर हम आप सेवा भी कर लें, गुरु का वचन काट कर अगर हम आप भजन भी कर लें, गुरु का वचन काट करके अगर हम लोग शाकाहारी का प्रचार भी कर लें, तो कभी भी हम आप यहाँ से जा नहीं पाएंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महात्माओं ने एक बात किताबों में लिखा समझने के लिए,
अधम अधमई न तजे, हरदी तजन रंग, कहते पलटू दास है, चाहे कोटि करे सत्संग। करोड़ों सत्संग कोई कर ले, लेकिन महात्मा ये कह रहे अधम जीव अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ते। स्वामी जी महाराज बताते थे कि हर जीव के साथ अहंकार नाम का दूत रहता है। वह अहंकार नाम का दूत आपके पास भी है, वो हमारे पास भी है। लेकिन महात्मा क्या करते हैं, अहंकार नाम के दूत को महात्मा मारने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये अहंकार नाम का दूत जल्दी मरता नहीं, समझ नहीं आ पाती, और ये दूत कभी कभी धोखा दे देता है। इसलिए महात्माओं ने फिर कहा कि किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। अगर सेवा करने का अहंकार आ गया, अपने बोलने का अहंकार आ गया, सेवा देने का अहंकार आ गया, प्रचार करने का अहंकार आ गया कि भाई ये हमने किया, तो यहीं पर हम आप धोखा खाते हैं। जो कुछ किया वो गुरु ने किया। अगर ये भाव रहेगा तब तो हम आप निकल सकते हैं, दीन बन करके हम आप यहाँ से जा सकते हैं। अगर अहंकार आ गया कि भाई अगर हम ना होते तो ये संगत खत्म, हम ना करते तो ये काम ना होता, हम सेवा न देते तो सत्संग न होता, यही अहंकार है। और यही अहंकार हमको आपको गिराता है। हम राष्ट्रीय उपदेशक महाराज जी ने हमको बनाया, क्या हम नहीं रहेंगे तो मथुरा की संगत नहीं चलेगी? अगर हमारे अंदर ये अहंकार आ जाए कि भाई हम राष्ट्रीय उपदेशक हैं, हम जो कहें वही हो, तब तो हम भी गिरेंगे और आप भी गिरेंगे। अगर आप मेरी बात मान लेंगे कि भाई ये राष्ट्रीय उपदेशक हैं, जो कह रहे वही मान लिया जाए, और हमारे अंदर अहंकार हो जाए कि हम जो कहे वो आपको करना है, तो यहाँ पर आप भी गिरेंगे और हम भी गिरेंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज ये कहते थे, बच्चे अपने को हमेशा देखना और हमको देखना, यानी गुरु को देखना और अपने को देखना। अगर हम आप गुरु को देखेंगे तो गुरु हमको आपको दीन बनाते हैं, छोटा बनाते हैं। गुरु कभी नहीं कहते कि आप अहंकार करो। संत मत एक ऐसा रास्ता है, अगर आपको लगे कि हम हार रहे तो आप अपनी हार मान लें तो आपका भला है। अगर आपको लगे कि हम सही, हम जो कह रहे वही सही है, तो अगर आप उस पर जिद कर गए तो आप वहां फेल हो रहे हैं। इसलिए महात्माओं ने इस बात को लिखा भी किताबों में। महात्मा हम जीवों को हर तरह से समझाए, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग समझने का प्रयास नहीं कर पाए। महात्माओं ने लिखा कि हार चले सो संत है, लाग मरे सो नीच। जो हार मान लिया वह संत माना जाता है, और जो उसी बात के पीछे लग गया, नहीं भाई हम तो ऐसा ही करेंगे, तो हम आप कभी भी यहाँ से नहीं जा पाएंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, भक्ति कठिन है, आसान नहीं। अगर आसान होता तो अब तक 700 बरस हो गए महात्मा कबीर साहब के आए, उनके बाद महात्मा बराबर आते रहे, अब तक कितने जीव चले गए होते। लेकिन अगर आप महात्माओं का इतिहास देखें तो कोई 10 जीव ले गया, कोई 7 जीव ले गया, कोई 15 जीव लेके गया, ऐसे ही महात्मा जीवों को ले जा पाए। अब हम आप कहाँ विचार कर पाए? जहां करोड़ों करोड़ों लोग महात्मा के पास आए और महात्मा 2, 4, 6, 10, 12 लोगों को ही पार कर पाए, तो क्यों? क्योंकि हम आप गुरु की भक्ति नहीं कर पाए, मन की भक्ति हम लोगों ने किया। यही पर हम परमार्थी प्रेमी धोखा खा जाते हैं। सत्संग आप बराबर सुनते हैं और हम आपको सुना क्या सकते हैं? आप मथुरा जाते हैं, सब सुनते हैं। हम तो केवल गुरु महाराज के वचन, वक्त का जो संदेश है, अगर उसको हम आप समझ लें तो शायद हमारा आपका काम बन जाए। मालिक दया कर दे, हम आप दीन बन जाए, और दीनता सदगुरु को प्यारी है, सदगुरु खुश हो जाए, हमारा आपका इनसे प्रेम हो जाए, तब तो हम सब जीव यहाँ से प्रेमी भाई बहनों निकल जाएंगे। वरना काल भगवान हम लोगों को यहाँ से जाने नहीं देंगे। ये मन हमेशा क्या करता है? आत्मा के ऊपर कर्मों का बोझा लादता रहता है। मन मतंग माने नहीं, जब लक खता न खाए। मन बराबर कर्मों का बोझा लादता है। लेकिन हम सत्संगी प्रेमी क्या कहते हैं कि भाई रोज रोज तो सेवा लगाई जाती,
बराबर सेवा ही मांगा जाता। सत्संग में जाए तो सेवा मांगी जाती है। अब सुनाने वाले सत्संग, बहुत से वक्ता सत्संग सुना रहे हैं। अब आपको अगर किस्सा कहानी गीता रामायण भागवत द्रौपदी का चीरहरण सुनाया जाए तो मन को पसंद आएगा, मन लगेगा, बाद में आप कहेंगे कि बहुत अच्छा सत्संग हुआ। लेकिन जब आपको त्रेता द्वापर की बात सुनाई जाए, आपको वेद पुराण शास्त्रों की किस्सा कहानी सुनाई जाए, जिन चीजों को हम आप देखे नहीं, अब उन चीजों को आज हम आप सुना रहे, और जो वक्त के गुरु यानी गुरु महाराज और पूज्य महाराज जी जो हमको आपको इतना समझाए बताए, अगर उनकी बात हम आप नहीं अमल कर रहे, उनकी बात पर हम आप नहीं चल पाए, तो चाहे हम आप सत्संग करा भी लिए और हम आप गीता भागवत करा भी लिए, गीता रामायण सुन भी लिए, आप खूब सत्संग रोज करा लीजिए, लेकिन लाभ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए महात्माओं ने कहा कि जैसे हल्दी को आप चाहे जहां भी डाल दीजिए, तेल में पानी में, वो अपना रंग अपने ऊपर कर लेगा। ऐसे अधम जीव भी करोड़ों सत्संग करने के बाद भी जीव नहीं सुधर पाते। प्रेमी भाई बहनों, सत्संग ही सुधरने का स्थान है, और हम लोगों के साथ में दुश्मन है। यह दुश्मन हम लोगों को बराबर गिराने का काम करता है। इसलिए महात्मा बराबर आदेश करते हैं। जैसे स्वामी जी महाराज ने एक छोटी सी आदेश हम सत्संगी प्रेमियों के हित के लिए किया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर आपको सत्संग कराना हो, वक्ता आपको बुलाना हो, तो आप पहले बाहर से वक्ता अगर आपको बुलाना है तो जिले के अध्यक्ष से संपर्क जरूर करें। बिना संपर्क किए वक्ता सत्संग न करने जाएं। मान लीजिए हम कहें कि भाई हम गुरु महाराज का सत्संग सुनाते हैं, तो इसमें कौन बुराई है? तो बुराई नहीं है, लेकिन हम आप गुरु के वचन को काटे। स्वामी जी महाराज का जो आदेश हुआ उसको हम आप नहीं मान पाए, रोज हम आप सत्संग सुना लें, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अब हम सोचेंगे कि भाई हम रोज सत्संग सुना रहे, तो गुरु महाराज का काम कर रहे, तो ये भजन में जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा। जैसे आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, वहां पर हमारे आपके कर्म देखे जाएंगे, रील चला करके देखा जाएगा कि भाई इन्होंने सत्संग कराया और इन्होंने सत्संग किया। अगर आपको सत्संग कराना है तो जो आदेश है उसका पालन करिए पूरा। अगर आप अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार को पहले बतावें कि भैया हम ये सत्संग कराना चाहते हैं, न्याय पंचायत के जिम्मेदार ब्लॉक के जिम्मेदार को बतावें कि भैया हम ये सत्संग कराना चाहते हैं, ठीक है, हम आप ऐसे दो चार लोग मिल करके आपस में विचार करके सत्संग कर लिए, वक्ता किसी को बुला लिए, और हम आप अगले जिम्मेदार को नहीं कहे। जिम्मेदार जो ब्लॉक के हैं वो अपने खंड के जो जिम्मेदार हैं उनको बतावें। अब आपके 4 ब्लॉकों का एक खंड है, खंड के जिम्मेदार मुख्य रूप से अपने शेर बहादुर जी हैं। अब आपको वक्ता बुलाना है, किनको बुलाना है? सत्संगी चाह रहे कि फलाने को बुलाया जाए। अगर आपके जिम्मेदार कहें कि भाई फलाने का सत्संग अगर आप कराएंगे, तो बहुत से वक्ता ऐसे हैं जो महाराज जी की बात नहीं मान रहे, महाराज जी को नहीं मान रहे, कह रहे कि हम तो गुरु महाराज को जानते हैं, गुरु महाराज ने हमको नाम दान दिया है, तो हम महाराज जी की बात क्यों माने, हम तो सत्संग करते रहेंगे। तो आज इस तरह से सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर जिम्मेदार आपको बतावे कि भाई उनका सत्संग मत कराइए, आप जो है फलाने को बुला लीजिए, क्योंकि वक्त का संदेश आपको मिले, तब तो प्रेमी भाई बहनों लाभ मिलेगा। अगर हम आप सत्संग करा भी लिए और आदेश का पालन नहीं किए, सत्संग कराना भी व्यर्थ गया और सुनाने वाला का भी फायदा नहीं हुआ। दोनों आदेश में अगर हो जाए, यही धर्मराज के दरबार में फैसला होगा कि भाई आपने गुरु की बात मानी है या आपने मन की बात मानी है। इसमें बेस 0 कर दीजिए, बेस वाली पैंट जरूर रखिए। प्रेमी भाई बहनों, अब महात्मा यही चीज हमको आपको समझाने बताने आते हैं। अगर हम आप उसको नहीं समझेंगे, नुकसान अपना होगा। हम लोग भक्ति के राह पर तो आ गए, गुरु महाराज मिल गए, लेकिन सत्संग आप कराइए तो आदेश में महात्माओं ने क्या लिखा है?
आज्ञा माही उठे बैठे, आज्ञा आवे जाई, आज्ञा माही लेवे देवे, आज्ञा पहरे खाई। अब आप अगर आदेश में उठना बैठना, आदेश में लेना देना, आदेश में पहनना और खाना, सब काम आदेश में होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता, क्योंकि ये मन रूपी दुश्मन हम लोगों को रोकता है। मन जानता है कि अगर ये जीव अपने गुरु की बात मानेगा, जितना आप गुरु की बात मानेंगे उतने आपके कर्मों का बोझा हल्का होता जाएगा, बोझा हल्का होता जाएगा। तो मन जानता है कि अगर कर्म हट ही गया और जीव निर्मल हो ही गया, तब तो कोई इसको रोक नहीं सकता, तब तो ये जीव अपने घर जाएगा। इसलिए मन हमेशा अपनी चौकसी रखता है, ये जीव अपने गुरु की बात ना मान पावे। सेवा भी हम आप करते हैं तो मन क्या करेगा, गुरु की बात काटेगा। भजन सुमिरन भी करेंगे तो ये मन गुरु की बात को काटेगा, हमेशा काटने का प्रयास करता है। तो आज्ञा में आना और जाना, लेना और देना, पहनना और खाना, थोड़ा सा हम लोग अपने को मिलावें तो क्या हम आप ये कर पा रहे। जैसे मथुरा जाना हुआ तो आदेश में हम आप गए, 4 कार्यक्रम होते हैं, चारों कार्यक्रम में परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति जाना चाहिए। जब आदेश हुआ तो हम आप चले गए। मान लीजिए अब हम आप आदेश हुआ भंडारा होगा 8 दिसंबर से 12 दिसंबर, नहीं गए, बाद में अपना कोई काम दिल्ली में है, अब आपका मन होगा कि भाई दिसंबर में तो नहीं, अभी हमको दिल्ली जाना है, तो हम 20 दिसंबर को जाएंगे और मथुरा भी हो लेंगे, दिल्ली भी चले जाएंगे, अपना काम भी कर लेंगे। तो ये किसने कहा, मन ने। आदेश में आना जाना हम आप नहीं कर पाए, ये चालाकी मन की है। प्रेमी भाई बहनों, मन हर तरह से आदेश को काटता है और यही हमको आपको समझना है। जब हम आप मथुरा गए भी, अब मन में होगा कि भाई अपना हरदोई का भंडारा तो वहाँ पाली खेड़ा में लगता है, अब वहाँ बड़ा दूर पड़ेगा, अब उतना दूर नहीं जाएंगे, चलो यही आश्रम के अंदर 2-3 दिन बिताना है, कहीं अपना बैग झोला रख लेंगे और इधर उधर अपना सो लेंगे, बिता लेंगे। वहां जाएंगे तो थोड़ा टेंट का भाड़ा भी देना पड़ेगा और वहां जाएंगे तो हमको थोड़ा परेशानी भी होगी रहने उठने बैठने में। यही पास में रहेंगे और दर्शन कर लेंगे, सत्संग सुन लेंगे, चले जाएंगे। किसने धोखा दिया, मन ने। एक बार महाराज जी से मेरी चर्चा हो रही, मैंने कहा महाराज जी थोड़ी अपनी संगत में व्यवस्थाएं ऐसी बने कि नए लोग भी आते हैं, थोड़ा उनको रहने सहने की व्यवस्था, नहाने धोने, लेटरिन बाथरूम, ये व्यवस्था अच्छी रहे। महाराज जी ने कहा ये तो जिले के लोगों का काम है, करना चाहिए। लेकिन महाराज जी एक बात फिर कहे कि ये गुरु महाराज का दरबार है, तपस्या की भूमि है, प्रेमियों को ये बात समझाया करिए कि यहाँ व्यवस्था नहीं खोजी जाती, यहाँ क्या है, तपस्या करने आप आए, आपको जमीन पर सोने को मिल गया, आपने प्लास्टिक डाल लिया, अपना चद्दर ले गए, ओढ़ के सो गए, गद्दा नहीं मिला, कोई नाराज नहीं होना। अगर हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन, ये बात मैंने महाराज जी से कही थी, महाराज जी लोग आते हैं, गद्दे कम पड़ जाते हैं। महाराज जी कहने लगे कि अगर इस तरह से व्यवस्था की जाए तो कभी पूर्ति नहीं होगी, लोगों को समझाया करिए। स्वामी जी के समय में लोग प्लास्टिक लेके आते थे, जमीन पर डालते थे, अपना चादर ओढ़ते थे और सब लोग अपनी अपनी थाली लोटा लेके आते थे, अपने थाली में खाते थे, लोटा में लेके पानी पीते थे और सब लोग सेवा करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे लोग व्यवस्था खोजने लगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब मन कह दिया कि भाई वहां भंडारे में जाएंगे, दूर पड़ेगा, इधर ही रुक लेंगे, ये मन का धोखा है। इसलिए एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चे आप लोग जाया करो तो अपने अपने भंडारे में रुका करो। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब आपके 4 ब्लॉकों का एक भंडारा चलेगा, आपका टोडरपुर, शाहाबाद, यहाँ और इसके बाद जो है बावन और भरखनी, ये 4 ब्लॉक मिला करके एक भंडारे चलेंगे। अपने अपने भंडारों में आपको रुकना है, आपको पहले से व्यवस्था अपनी बतानी है कि भाई कितने लोग मथुरा जा रहे हैं। आप नया पंचायत के जिम्मेदार को बता दिए कि भैया हम लोग 20 लोग आएंगे, 50 लोग आएंगे, हमारा 2 डेरा बुक कर दीजिएगा। अब आपको ये पहले से ध्यान रखना है कि भाई 2 डेरा हमारा बुक है, उसका पैसा हमको देना है। भैया लैट्रिन की व्यवस्था रखिएगा, एक लैट्रिन भी चाहिए। अब उसके लिए जब आप पहले से बताएंगे
4 डेरा आपने बुक कराया, 1 लैट्रिन चाहिए, तो सुविधा तो हो सकती है, लेकिन हम आप बताते कहाँ। अब न्याय पंचायत के जिम्मेदार ब्लॉक को बता देते, ब्लॉक के जिम्मेदार महीना भर पहले अब बता देते कि भैया इतना डेरा हमारे ब्लॉक के लिए चाहिए और इतनी लैट्रिन। ये जिम्मेदारी खंड के जो जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी है। और 10 दिन पहले आप सेवादार भेज देते, जा करके आपकी व्यवस्था देख लेते कि भैया हमारा सब डेरा लग गया, लैट्रिन बन गई कि नहीं बन गई। ये चीजें हमको आपको करनी थी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप पहुंचे और जिम्मेदार के ऊपर अब लगाएंगे वो कि भाई ये व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है, ठीक है अगले बार सेवा लेने आइएगा। अब हम आप सेवा की धमकी देते हैं, ठीक है सेवा लेने आइएगा तो हम बताएंगे। तो क्या हम आप जिम्मेदार के बेटे बेटी की शादी के लिए सेवा दे रहे? अरे सेवा तो दे रहे कि अपने कर्म किसी तरह से कट जाए। कभी भी अगर सेवा का अहंकार आ गया हम देते हैं तो प्रेमी भाई बहनों, यहाँ हम लोगों का नुकसान होगा। इसलिए हम आप थोड़ा सा अपने को समझने का, ढालने का प्रयास करें और ये जीवन हमारा आपका सार्थक बन जाए। गुरु आदेश में आना और जाना, गुरु आदेश में लेना और देना, गुरु आदेश में पहनना और खाना, ये आदेश में ही करने पर लाभ मिलेगा। तो हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हमारा आपका नाम गुरु महाराज ने लिख लिया। हम लोग विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी जीवन ऐसा होता है, बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा, इंटर कॉलेज में गया, डिग्री कॉलेज में गया, जब बच्चे को नौकरी नहीं मिलती तब बच्चा बाद में पश्चाताप करता है। अरे स्कूल के समय में जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो अपने गुरु की बात नहीं माने, अगर उस समय हम बात माने होते, मेहनत किए होते तो हमको नौकरी मिल जाती। भाई नौकरी मिल जाती, शरीर का सुख मिल जाता। ऐसे ही गुरु मिल गए, ये परा विद्या के आध्यात्मिक गुरु हैं, अगर ये मिल गए, बाद में हमको आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। जब हम आप फेल होंगे, जब 84 जाएंगे, तब हम आप पश्चाताप करेंगे कि गुरु महाराज की बात माने होते तो हम सुखी हो गए होते, कम से कम अपने घर पहुंच जाते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप इस चीज को भूले रहते हैं, मन भुलवाया रहता है, बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। तो स्वामी जी महाराज ने हम लोगों का नाम लिखने के बाद, यानी नामदान देने के बाद, पहला आदेश गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चा आप लोग सुमिरन ध्यान भजन नियमित करना, नागा मत करना। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आदेश था कि सामूहिक भजन करना, लेकिन मन ने धोखा दिया तो हम आप सामूहिक भजन भी छोड़ दिए। अब हम लोग इकट्ठा भी नहीं हो पा रहे। अब हमको आपको ये ध्यान रखना है कि सुमिरन ध्यान और भजन हम आप नियमित करें, नागा न होने पावे। भजन बने न बने, लेकिन आपको बैठना है। आप थोड़ा समय सुमिरन में बैठ गए, माला कर रहे, नींद लग गई, माला गिर गई, आप कई बार प्रयास कर रहे हैं, माला गिर रही, कोई बात नहीं, माला गिर गई। अगर आप नींद में कपड़ा डाले पड़े हैं, धर्मराज के दरबार में गुरु महाराज बताएंगे कि मेरा बच्चा सुमिरन कर रहा है। प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा काल भगवान ने जीवों को दान में मांगा और यहाँ ले आने के बाद धोखे से फंसा लिया। स्वामी जी महाराज बोले क्या बच्चा, जैसे काल ने धोखा दे करके जीवों को यहाँ रोक लिया, ऐसे मैं धोखे से जीवों को पार भी कर दूंगा। तो महात्मा समर्थ होते हैं। अब आप तो कपड़ा डाले और माला लेके बैठे, माला गिरी पड़ी है, आपको नींद लग रही है, आप सोए हैं, लेकिन ये धोखे में गुरु महाराज कहेंगे ये मेरा बच्चा देखो भजन कर रहा है, ये सुमिरन कर रहा है। अब आप ऐसे कहीं दीवार के सहारे बैठ गए भजन करने, अब आपको नींद लग गई, आप भले खर्राटा मार रहे, लेकिन गुरु महाराज कहेंगे नहीं ये मेरा बच्चा भजन कर रहा है, क्योंकि कैमरा वहां चलेगा और वहां दिखाया जाएगा। तो कम से कम सदगुरु को ये कहने का मौका रहे ये जीव मेरी बात माना है, बात माना है, मेरा जीव है। अब हमारा आपका मन क्या कहता है, अरे जब सुमिरन हो ही नहीं रहा तो छोड़ो कोई बात नहीं, क्या फायदा। कोई सत्संगी आपसे कह देगा यार सुमिरन नहीं होता है, मन नहीं लग रहा, तो बैठने से क्या फायदा है। तो आपने उसकी बात मान ली और गुरु की बात हम आप भूल गए। स्वामी जी ने क्या कहा था, मन जाए तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, उतरी हुई कमान से कभी न चाले तीर। हम आप गुरु की बात तो भूल गए। अब कोई सत्संगी कह दिया, आप उसकी बात मान लिए और गुरु का वचन भूल गए। तो सत्संग तो इसीलिए होता है कि हम लोग अपने गुरु का वचन याद रखें,
बार बार सत्संग में जाना, इसीलिए गुरु का वचन याद रहे। मथुरा जाने के बाद अगर केवल आप भंडारा चलाए, खूब खाए पकाए अच्छा अच्छा, और फिर आप सत्संग नहीं सुन पाए, तो आपको गुरु का वचन क्या याद रहेगा? फिर तो धोखा होगा। आप अगर मथुरा जाके सत्संग नहीं सुन रहे, आप घूमते टहलते रह गए, मेला बाजार करते रह गए, आप कृष्ण जन्मभूमि वृंदावन गोकुल बरसाना चले गए, सत्संग महाराज जी का खत्म हो गया। जब आप नहीं सुन पाए तो हम लोग जो सुनाने आते हैं, अब अगर हम कोई नई बात, कोई बात घुमा के भी कह देंगे तो आपको जानकारी नहीं है, तो आप मेरी बात को मान लेंगे, उसी पर आप चलने लगेंगे। इसी तरह से मन मत यानी काल मत फैलता है। अगर आपको गुरु का वचन याद रहेगा, कोई अपने मन की बात कहेगा, तो आप वहां पर जानकारी आपको रहेगी, आप उनकी बातों को काट देंगे कि भाई ये तो महाराज जी ने ऐसा नहीं कहा था, महाराज जी ने ऐसे कहा था, तब तो आप मानेंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो आप लोगों से मेरी ये प्रार्थना है कि सुमिरन ध्यान भजन बने न बने, लेकिन आप रोज बैठा करिए, अपने बच्चों को भी बैठाया करिए और आज्ञा में ही लेना देना किया करिए। जैसे सेवा आप करते हैं, सेवा आप बराबर कर रहे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, एक आदेश मथुरा से हुआ था। महाराज जी ने कहा था कि सब लोग गुल्लक रखें और 1 रुपया सेवा उसमें रोज रोज डालें। ये बात कई बार आपको बताई गई होगी, लेकिन अगर हाथ उठवा करके देखा जाए तो बहुत कम प्रेमी ऐसे होंगे जो 1 रुपया गुल्लक में सेवा डालते होंगे। क्यों ऐसा हुआ? मन ने कह दिया, कोई सत्संगी आपसे कह दिया, अरे 1-1 रुपया रोज क्या डालेंगे, साल में 365 दिन होते हैं, 365 रुपया हो गया, मथुरा चलेंगे, महाराज जी को 500 रुपया दे देंगे, साल भर का हो गया। आपका मन कह दिया, कोई सत्संगी आपको समझा दिया, आपने मान लिया। यही तो हो रहा हमारे आपके साथ में। भाई अब हम आप मान लिए कि वो पुराने सत्संगी हैं, अब हम आपसे कह दें कि अरे 1-1 रुपया रोज क्या डालेंगे और वही मथुरा जाकर के सेवा दे दीजिएगा महाराज जी को, तो अब आप मेरी बात को मान जाएंगे, क्योंकि भाई आप सोचेंगे कि राष्ट्रीय उपदेशक जी ने कह दिया। अगर आपको गुरु का वचन याद रहेगा तब आप वहां संभलेंगे, नहीं तो नहीं संभल पाएंगे। भक्ति तलवार के धार पे चलने के समान है, आसान नहीं है। अगर तलवार के धार पे आपको चलना पड़े तो आपको अपना हमेशा निशाना रखना पड़ेगा कि कहीं जरा सा पैर फिसले ना। अगर फिसला तो भाई धार पे आप है, कटेगा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, इसी तरह से अब हम आप इस चीज को नहीं समझ पाए, जबकि महात्माओं ने कहा संत बचन जो सच्चा माने, मम बानी को सो सच जाने। संत का वचन जब जीव सही सही मानता है तब बच पाता है। एक सत्संगी एक बार कहने लगे कि भैया आप तो गुल्लक सेवा पर बहुत जोर देते हैं, 1 रुपया सेवा डालने पर जोर देते हैं, अगर वही साल भर का इकट्ठा दे दिया जाए तो। हमने कहा यही मन का काम है, गुरु की बात इसमें काट दिया। सतगुरु शब्द उल्लंघन करी जो सेवक कहलाए, जह आवे तह काल है कह कबीर समझाए। यानी गुरु के शब्द का उल्लंघन किसने किया? मन ने किया। मन ने समझा दिया। अब मन ने ये नहीं कहा कि भाई गुरु आदेश है तो 1 रुपया गुल्लक में रोज डालो, मन ने नहीं कहा। आप रोज खाना खा रहे, टट्टी पेशाब रोज कर रहे, साबुन तेल रोज लगा रहे, दुनिया का काम रोज कर रहे, तो जब आप दुनिया में सब काम रोज रोज कर रहे, आप ब्रश रोज कर रहे, अब आपका मन कभी नहीं कहता कि ब्रश मत करो, आपका मन कभी नहीं कहता कि सेंट साबुन क्रीम मत लगाओ, लेकिन आपको 1 रुपया डालने के लिए मन ने क्यों मना किया? सेवा आप दे रहे, लेकिन मना मन ने क्यों किया? मन जानता है अगर ये जीव अपने गुरु की बात मान लेगा, 1 रुपया रोज सेवा डालेगा, तो इसका रोज का कर्म रोज साफ होता जाएगा। सेवा से महात्मा कर्म को काटते हैं। 1 रुपए की सेवा लगाना ये रहस्य का विषय। एक सत्संगी कहने लगे महाराज जी हम 2 रुपया रोज डालेंगे, तो महाराज जी ने कहा जितना कहा जाए उतना ही करना। अब उनका विचार है कि हम 2 रुपया डालेंगे तो ज्यादा हो जाएगा हमारा, तो महाराज जी खुश हो जाएंगे, नहीं होंगे। ये बात आप पक्का समझ लीजिए, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, वो आपके धन के भूखे नहीं है। ये वो महापुरुष है, लोहा से सोना बनाना जानते। अगर ये चाहते तो लोहा खरीद के सोना बना लेते,
आज हमसे आपसे सेवा रुपया 2 रुपया ये संगत की सेवाएं लगाकर रजिस्टर देकर न्याय पंचायत स्तर पर रजिस्टर देकर के सेवा न मांगी जाती। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, हम आप विचार कहाँ कर पाए, हम आप सोच भी नहीं पाए कैसा महात्मा क्यों कर रहे। अगर हम आप इतना ही समझ लेते इस विद्यालय में आकर तो आज हम जीवों का काम बन सकता था। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कोई कह दिया आपसे कि भाई रोज रोज 1 रुपया क्या डालेंगे, चलो वही दे दिया जाएगा, या 1 महीना का 1 ही बार में दे दिया जाए, तब भी आपने गुरु की बात काटा। क्या आपसे रोज कर्म नहीं हो रहा? आपसे रोज कर्म हो रहा है। आप बाजार में चले गए, आप दुकान पर बैठ गए, आप जलेबी खरीद के खाने लगे, आपके सामने भूखा कुत्ता बैठा है, कुत्ता आपको देख रहा है, आप जलेबी खा रहे, आपने कुत्ते को जलेबी नहीं दिया, लिखने वाला आपका कर्म लिखता गया। और जब आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, काल भगवान कहेंगे कि ये पाप कर्म आपने किया है, आपके सामने भूखा कुत्ता बैठा था, आपने उसको जलेबी नहीं दिया, सजा इसकी दी जाएगी। लेकिन आपने 1 रुपया सेवा डाला है तो गुरु कहेंगे कि भाई ठीक है, ये जीव कर्म तो किया लेकिन ये सेवा भी तो किया, धर्म के काम में खर्चा किया है, इसने मेरी बात मानी। तो मन की बात तो हम आप दुनिया में बहुत मान रहे, और मन की बात मानते मानते ही हम आप 84 में चक्कर लगाते रहे, और ये मन ही तो हमको आप वो करता रहा, 84 में डालता रहा। स्वामी जी के समय में स्वामी जी जब सत्संग सुनाते थे तो एक प्रार्थना बोली जाती है, मन रे मान बचन एक मोरा, हे मन मेरी एक बात मान ले। अब ये सूरज जो है मन को समझाती है कि देख मन, 84 में हम तेरी बात माने, अब की बार गुरु मिल गए तो अब की बार तो गुरु की बात मान ले, एक बात गुरु की मान ले, जो गुरु कह रहे उतना जरूर करना, बाकी तो दुनिया में हम आप कर्म कर रहे। माताएं बहनें हैं, अब आपने घर में झाड़ू पोछा लगाया, चीटी चीटा दब के मर गए, अब आपका कर्म बना, अब धर्मराज के दरबार में आत्मा गई, अब मान लीजिए हिसाब होगा, अब वहां आपकी भक्ति नहीं है, वहां काल भगवान सजा देना चाहेंगे। लेकिन अगर आपने आदेश का पालन किया है, 1 रुपया सेवा डाला है, तो गुरु कहेंगे कि ये जीव मेरा भक्ति किया है, मेरी बात माना है। जब हिसाब होता है तो वहां पर कैमरा चला के देखा जाता है। जैसे आप अपने घर में अगर कोई कैमरा लगवा लिए, अगर रात में चोरी हो गई, तो जब रात में चोरी होगी तो आप 5 साल पीछे का कैमरा नहीं देखेंगे, जिस दिन घटना घटेगी उसी दिन का या एक दिन और पीछे का देखेंगे कि भाई कौन आदमी आया था। तो ऐसे ही जब ये आत्मा धर्मराज के दरबार में जाती है, 50 साल आप पुराने सत्संगी हैं, आपने 50 साल पहले क्या सेवा दिया है, और वो सेवा आप चाहे कि उसका हमको आज फल मिलेगा, नहीं मिलेगा। बचन स्वामी जी का याद कीजिए, स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा तुम इधर सेवा देते हो, मैं तुम्हारी मजदूरी दे देता हूँ, मैं किसी का रखता नहीं। ये स्वामी जी महाराज के वचन है, बच्चा तुम 1 गिलास मुझे पानी पिला दिए, मैंने आपका अदा कर दिया, मैं किसी का रखता नहीं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप वक्त के गुरु की बात अगर नहीं मानेंगे तो पश्चाताप करना होगा। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि वक्त गुरु की मान तेरे भले की कहूं। अगर हम लोग अपना भला चाह रहे तो वक्त के महापुरुष पूज्य महाराज जी, जिनकी दाढ़ी बाल काली है, अगर इनकी बात हम आप मानेंगे तो हमारा आपका भला होगा। माताएं बहनें 1 रुपया सेवा गुल्लक में डाल रहे, आपका समय पूरा हुआ, आत्मा धर्मराज के दरबार में गई, गुरु आपको बचा लेंगे। गाना तो हम आप गा लेते हैं, भक्ति करते छुटे मेरे प्राण, गुरु जी ही मांगू सदा। अब हम आप गा रहे, भक्ति करते मेरे प्राण छूटे। आज आपने 1 रुपया गुल्लक में डाला, सुबह आपने 1 रुपया डाला, दोपहर में आपका शरीर छूट गया, तो आपका प्राण छूटा लेकिन आपने भक्ति किया, गुरु आपको तुरंत बचाएंगे। आपका बच्चा है, 15 साल का बच्चा स्कूल जा रहा, अचानक एक्सीडेंट हो गया, बच्चे का शरीर छूट गया, आत्मा धर्मराज के दरबार में गई, तो काल भगवान का नियम है, नियम को कोई तोड़ नहीं सकता। काल भगवान क्या करेंगे, जब अकाल मृत्यु होती है तो अकाल मृत्यु होने पर काल का नियम है कि ऐसी आत्मा को प्रेत योनि में डाला जाता है। अगर आप फांसी लगा के मर गए, पानी में डूब के मर गए, एक्सीडेंट हुआ, तुरंत शरीर छूट गया, तो ऐसी आत्माओं को अकाल मृत्यु जब हुआ तो प्रेत योनि में भेजा जाएगा।
आपका बच्चा है, स्कूल जा रहा, एक्सीडेंट हुआ, चला गया बच्चा, धर्मराज के दरबार में आत्मा गई, काल भगवान फौरन हिसाब करेंगे 1 मिनट के अंदर, और हिसाब हुआ, उस जीव को प्रेत योनि में डाला जाएगा। वही आपका बच्चा प्रेत बन करके आपके घर में आएगा, क्योंकि अभी उसका कर्मों का लेना देना आपसे है। जब वो भूत बन करके आएगा, आपको तकलीफ देगा, बीमारी पैदा होगी शरीर में। अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, परेशान रहेंगे। अब आप 4-6 महीना, साल भर परेशान रहे, बीमारी का पता नहीं चल रहा, दवा में पैसा जा रहा, लाखों रुपया आपने खर्चा किया। अब जब आप लाचार होंगे, तब आप फिर मजबूरी में रुक जाएंगे कि भाई हम कितना खर्चा करेंगे। कोई अगल बगल कहेगा कि अरे फलाने गांव में एक ओझा रहते, उनको दिखवा दीजिए। अब आपने ओझा को दिखाया, ओझा ने कहा कि भाई आपके यहाँ तो भूत है, भूत लगा है, और इसीलिए तो आप ठीक नहीं हो रहे। ओझा कहेगा 50,000 रुपया हमको दीजिए, हम ठीक कर देंगे, आप खूब आराम से देंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, अगर आपका बच्चा 1 रुपया सेवा डालता रहता गुल्लक में, तो अगर बच्चे का समय पूरा नहीं भी हुआ, बच्चा स्कूल जा रहा, एक्सीडेंट हो गया, आत्मा धर्मराज के दरबार में जाती, काल भगवान प्रेत योनि में डालते, गुरु रोक देते, ये जीव मेरा है, इसने भक्ति किया है, तुम प्रेत योनि में नहीं डाल सकते, ये जीव मेरे साथ जाएगा। तो आखिर महात्मा जो आदेश दिए, उसमें हमारी आपकी भलाई हुई या नुकसान हो रहा? आज हम आप इतनी बातों को अगर समझते, सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग अपने गुरु के हर आदेश का पालन करते। लेकिन सत्संग हम आप सुन रहे, आप किस्सा कहानी सुन रहे, आपने 2 घंटा 4 घंटा समय सत्संग में दिया, लेकिन वक्त के गुरु ने आदेश क्या दिया है, उसका पालन हम कर रहे या नहीं कर रहे, ये तो आपको समझना चाहिए। जो आदेश मथुरा से होता है, वो गुरु का आदेश होता है। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा मेरा कोई भी संदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से जिले में भेजा जाता है। जिले से ब्लॉक में, न्याय पंचायत में, गांव गांव में संदेश पहुंचता है। ये क्यों पहुंचाया जाता है? ताकि हम लोग उस आदेश का पालन कर लें। अब आपने गुल्लक में 1 रुपया डाला है, आपकी भक्ति और प्रेमी भाई बहनों, आपको महात्मा वहां बचा लेंगे। नहीं तो कर्म तो रोज सबसे बन रहा। 1 रुपया सेवा देना, क्या गुरु महाराज जब सत्संग शुरू किए, यानी 10 जुलाई सन 52 को, तो क्या गुरु महाराज उस समय गुल्लक में 1 रुपया न डलवा लेते? आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि महात्मा समय पर आदेश देते हैं, क्योंकि आगे का जो समय चल रहा है, जो समय आगे आ रहा है, इसमें अकाल मृत्यु बहुत तेजी से होगी। प्रेमी भाई बहनों, तब महाराज जी ने, वक्त के गुरु ने आपको आदेश किया है। अगर ये बात आप नहीं समझ पाए, बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। तो आप जितने सत्संगी हैं, आप घरों में गुल्लक रखिए और 1 रुपया डाला करिए, बच्चे से भी डलवाया करिए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये आदेश हमारे आपके लिए, लेकिन यह सेवा आप लोग, गुल्लक की सेवा जब 1 महीना हो जाए, तो अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार के रजिस्टर में लिखवाइएगा और अपना हस्ताक्षर जरूर कीजिएगा। ये आदेश है, पूरी बात आपको माननी पड़ेगी। न्याय पंचायत के जिम्मेदार आपके बीच आ जाए, रजिस्टर नहीं ले आए, आपसे सेवा मांग लें, तो आपको नहीं देना। आपको कहना है कि रजिस्टर आप लेके आइए, हम उस पर दस्तखत करेंगे, हम अपनी सेवा आपको दे देंगे। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आप भक्ति के राह पर दृढ़ बनिए। गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पीछे और उपाय। पहले आपको गुरु भक्ति दृढ़ता के साथ करनी पड़ेगी, और उपाय आप पीछे रखिए, तब तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि अरे भाई फलाने आए हैं, चलो कोई बात नहीं, आप ले जाइए, हमको विश्वास है। तो आपको उनके ऊपर विश्वास है और गुरु के ऊपर विश्वास नहीं हुआ, आपको अपने गुरु के वचन पे विश्वास करना पड़ेगा। हम आपके बीच आ गए, अब आप हमको पैसा दे दें और हम उसको लेकर के जेब में रख लें। हमको आदेश है कि कोई दे तो रसीद काट दीजिएगा। अगर हम न रसीद काटें, आप कहेंगे कि भैया हमको विश्वास है, आप रख लीजिए। प्रेमी भाई बहनों, इसका मतलब जो आदेश मिल रहा गुरु का, उसको हम आप नहीं मान रहे। इसलिए सत्संगी की भी जिम्मेदारी है, आप अपने जिम्मेदार से कहिए कि भाई जब भी हम सेवा देंगे, रजिस्टर में देंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे। और कहीं सत्संग आपने कराया, आरती की सेवा आई, उसमें से कभी खर्च आपको नहीं करना। पूरी सेवा न्याय पंचायत के जिम्मेदार के रजिस्टर में लिखवाना है, हस्ताक्षर करना है।
बीच में कोई आदेश हो गया कि भाई ये सेवा लगाई गई है, जैसे अभी बहराइच का कार्यक्रम हुआ, 4 कार्यक्रम हरदोई जिले को दिया गया था, 1 कार्यक्रम अभी बाकी है, 5 कार्यक्रम दिया गया था, 4 हो चुके। चारों खंड के लोगों ने 4 कार्यक्रम करा लिया, सेवा आपकी अच्छी ढंग से हुई, अच्छा आप लोगों ने सहयोग किया। 1 कार्यक्रम और भी बाकी है जो नवंबर के महीने में है बहराइच जिले में, उसकी सेवा पहुंचानी है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, उसकी भी सेवा आप लोग समय से कर लीजिएगा। जो भी आपकी इच्छा हो कि भाई एक कार्यक्रम और है तो 100-200 जो भी आपकी इच्छा बने, 10-20-50 बहराइच के नाम पर सेवा डाल दीजिएगा। और इसी के साथ 8 दिसंबर से 12 दिसंबर 5 दिन मथुरा का भंडारा होगा दादा गुरु जी का मथुरा में। अब इसकी सेवा आपको करनी। अब लेकिन आपको लगेगा कि भाई बार बार सेवा लग रहा, आप सत्संगी हैं, जिम्मेदार आपसे सेवा लेने गए, अगर आपने कह दिया कि भैया ये बहराइच वाली तो अभी हम आगे दे दिए थे, लेकिन अब चलिए भंडारा वाले दे देते हैं, ऐसा नहीं। आपको ये ध्यान रखना है, पहले तो आप जितने सत्संगी प्रेमी हैं, आप लोग अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार लोगों का नंबर रखिए, अपने ब्लॉक के जिम्मेदार का नंबर रखिए। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महीना में 1 बार या 15 दिन में 1 बार अपने न्याय पंचायत ब्लॉक के जिम्मेदार को फोन लगा लीजिए और जय गुरुदेव बोल लीजिए, हाल चाल पूछ लीजिए। महाराज जी इस समय कहाँ है आपको जानकारी नहीं, इतने सत्संगी प्रेमी हैं, अगर पूछा जाए कि महाराज जी इस समय किस जिले में चल रहे तो सब लोग नहीं बता पाएंगे। लेकिन आपको अगर अपने सदगुरु से प्रेम होता, अगर आपको महाराज जी से प्रेम होता, महाराज जी निरंतर काम में लगे हैं, आपका बच्चा अगर परदेश में कहीं कमाने चला गया, बच्चे की ड्यूटी कभी दिल्ली में है, कभी बंबई में है, कभी और कहीं जाता है, रोज बच्चा भाग दौड़ करके बच्चा कमा रहा, प्रेम आपका बच्चे से है, तो आप दूसरे तीसरे दिन या 10 दिन में फोन जरूर लगाएंगे कि बेटा इस समय आप कहाँ हैं, ड्यूटी कहाँ है, कहाँ कमा रहे, हाल चाल लेंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप कहाँ सोच रहे कि भाई महाराज जी कहाँ है, मथुरा का क्या हाल चाल है, गुरु महाराज की प्यारी गायों का क्या हाल चाल है, कौन पूछता है। लेकिन अगर आप 15 दिन में या महीने में 1 बार अगर फोन न्याय पंचायत के जिम्मेदार को लगावे, ब्लॉक के जिम्मेदार को लगावे और आप जय गुरुदेव कर लें और पूछ लीजिए कि भैया महाराज जी इस समय कहाँ है, वो बता देंगे। उनको जानकारी नहीं होगी तो ब्लॉक अध्यक्ष से पूछेंगे, ब्लॉक अध्यक्ष को जानकारी नहीं होगी वो ऊपर वाले जिम्मेदार से पूछेंगे, उनको जानकारी नहीं होगी उसके ऊपर वो जिम्मेदार से पूछेंगे कि भाई महाराज जी कहाँ है। अब आपको जानकारी रहती है, आप तुरंत बता देंगे कि महाराज जी गोंडा जिले में इस समय महाराज जी का काफिला चल रहा। तब आप पूछ लीजिए कि भैया कोई सेवा तो नहीं लगाई गई है, तब वो जिम्मेदार आपको तुरंत बता देते कि अभी कार्यक्रम जो है एक बहराइच का कराना है, उसकी सेवा लगी है और भंडारा होगा 8 से 12 दिसंबर, उसकी सेवा है, और उसके बाद महाराज जी हरदोई जिले में आएंगे। ये आपको बात जिम्मेदार बता देते और जिम्मेदार आपको बताते कि भाई महाराज जी का ये कार्यक्रम जो होगा, जो भंडारा होगा बहराइच की सेवा, तो आप बता देते कि भैया ठीक है आप परसों चले आइएगा, नहीं 10 दिन बाद चले आइएगा, हमारी सेवा बहराइच की सेवा और वो मथुरा भंडारे की सेवा, हमारा ये 2 किलो आटा चावल और ये 100 रुपया ये भंडारे के लिए, ये 200 रुपया बहराइच के लिए, जो आपकी श्रद्धा बनती आप दे देते और रजिस्टर में आप हस्ताक्षर कर देते। ऐसी सेवा अगर आप देने लगे तो महात्माओं ने लिखा कि सहज मिले सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी, कहे कबीर वह रक्त सम, जिसमें खींचा तानी। अगर न्याय पंचायत के जिम्मेदार आपसे मांग मांग के सेवा ले रहे, बार बार आपसे कह रहे कि भैया ये सेवा लगी है, अभी जैसे महाराज जी का कार्यक्रम होना है और आपके न्याय पंचायत के जिम्मेदार आपसे कहेंगे कि भैया आपने अभी संकल्प नहीं कराया, अब 1 बार 2 बार बेचारे कहेंगे, अब आप नहीं बोलेंगे, चुप रह जाएंगे, तो कोई न्याय पंचायत के जिम्मेदार आपको कर्जा तो दिए नहीं है, वो बार बार आपसे मांगेंगे। जब आपको जानकारी हो जाए कि भाई महाराज जी का कार्यक्रम होना है और आपके कहाँ कहाँ होंगे कार्यक्रम, तो आपको अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार के रजिस्टर में अपनी सेवा आप संकल्प करा देते। अगर वो जिम्मेदार पूछे कि भैया कितना आपका संकल्प लिखें, आपने कह दिया कि भैया हमारा 5100 लिख दीजिए, हमारा 11,000 लिखिए,
हमारा 20,000 लिखिए, हमारा 30,000 लिखिए, हमारा 1 रुपया लिखिए। आपको कोई जबरदस्ती तो किया नहीं जा रहा, ये तो सौदा प्रेम का है। जब आप ये समझ लेंगे, गुरु 1 रुपया लेते हैं, 10 गुना देते हैं, तो सेवा देने के लिए जोर नहीं देना पड़ेगा। आगे समय आएगा, स्वामी जी महाराज ने कहा, ऐसे लोग सेवा करने वाले आ जाएंगे कि आपकी सेवा की कदर नहीं रह जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, अभी तो हमसे आपसे मांगा जा रहा, तो कम से कम इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा और समय पर आप अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार के रजिस्टर में अपनी सेवा लिखवाया करिए। न्याय पंचायत के जिम्मेदार ब्लॉक को देंगे, ब्लॉक से ऊपर जाएगा। ये सेवाओं का जो क्रम है टूटने न पावे। गुरु से प्रेम पैदा करने का एक रास्ता है। प्रेम होने से फायदा क्या है? थोड़ा सा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप ये ध्यान रखिएगा, अगर गुरु से आपका प्रेम नहीं हुआ तो आपका इसमें नुकसान क्या होगा, अगर गुरु से प्रेम आपका हो गया तो फायदा क्या होगा, दोनों बातें समझ लीजिएगा। हालांकि हम आप गुरु महाराज के शिष्य हैं, चेला बने, झंडा घरों पे टंगा है, जैकेट पहन रहे हैं, लेकिन गुरु से हमारा आपका प्रेम हो गया या नहीं हुआ, ये दोनों बातें समझिएगा। अगर प्रेम हो गया तो फायदा क्या है, अगर प्रेम नहीं हुआ तो नुकसान क्या है। मौत का समय आएगा, आत्मा शरीर से निकलेगी। दुनिया के लोग जिनको गुरु नहीं मिले, अगर वे लोग गीता भागवत कर रहे, अगर वो लोग 10-20 हजार रुपया खर्चा कर रहे, वो उनका बेकार जा रहा। क्यों बेकार जा रहा? आपको मालूम है, कबीर साहब अपनी वाणी में लिख दिए थे, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, जा पूछो वेद पुराण। अगर गुरु के बिना कोई माला फेर रहा है, कोई दान कर रहा है, तो महात्माओं ने कहा गुरु बिन दान हराम है, यानी वो बेकार जा रहा। ऐसा वेद और शास्त्र भी बताते हैं। प्रेमी भाई बहनों, मन के कहने में आप जितना दान करेंगे वह आपका कर्ज के रूप में होगा और वो आपको अदा करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। अगर मन के कहने पर आप दान कर रहे, आपने बहुत बड़ा धर्मशाला बनवा दिया, अब मन के कहने पर आपने बहुत बड़ा मंदिर बनवा दिया, मन के कहने पर, तो आपको उसका फल भोगने के लिए जन्मना होगा। यही पूज्य महाराज जी एक बार मथुरा खितौरा आश्रम पर महाराज जी रहे और मंदिर के पीछे महाराज जी टहल रहे थे। गुंबज पर सैकड़ों कबूतर बैठे थे, उड़ते थे, बैठ जाते थे। महाराज जी खड़े होकर के देखने लगे। फिर महाराज जी कहने लगे कि अगले जन्म में ये मंदिरों के पंडा पुजारी मठाधीश रहे, अब भी इनकी इच्छा मंदिरों पर ऊपर रहने की है। प्रेमी भाई बहनों, मन के कहने पर आपने मंदिर बनवा लिया तो ये कर्म कर्जा के रूप में रहेगा। गुरु के कहने पर अगर आप खर्चा करेंगे तो कर्जा के रूप में नहीं रहेगा, उससे महात्मा आपके कर्म कर्जे को अदा कराते हैं। यही बात हमको आपको समझना है। और जब ये आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी तो वहां फैसला किस बात पर होगा, कौन जीव गुरु का है और कौन जीव काल का है, कौन दयाल का है, कौन काल का है। अगर आप मन की बात माने, मन मत काल मत होता है, एक दयाल मत है, काल मत है। बाहरी पूजा पाठ ये काल मत में आता है और अंदर की पूजा ये दयाल मत में आता है। तो आपको अंदर चलने का रास्ता मिला, आपको सुमिरन ध्यान भजन करना है। अगर आप काल मत में गए, गुरु महाराज का फोटो रख लिए, अगरबत्ती जलाने लगे, दीपक जल चढ़ाने लगे, आप मेवा मिष्ठान चढ़ाने लगे, 2-4-10 बार प्रणाम करने लगे। अब आपने सोचा कि चलो हम तो बाबा जी के चेला हो गए और हम गुरु की पूजा कर रहे हैं। आप फिर रास्ता आपका बदल रहा। फोटो घर में रखिए, साफ सुथरा रखिए और ये ध्यान रखिए कि आपको करना क्या है, जो गुरु ने आदेश किया है वो करना। जब आप गुरु आदेश मानेंगे तो आप दयाल के जीव रहेंगे। धर्मराज के दरबार में आत्मा जाएगी, वहां पर जैसे ही कैमरा चलाया जाएगा तो उसमें देख लिया जाएगा कौन जीव गुरु की बात माना है तो दयाल का जीव, जो मन की बात माना है वो काल का जीव। काल भगवान तुरंत रोक लेंगे। अगर आपने मन की बात मानी है, कहेंगे ये जीव मेरा है, मैं इसको खाऊंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, वहां गुरु भक्ति नहीं हुई। गुरु के मिलने के बाद अगर गुरु भक्ति नहीं हो पाई तो महात्माओं ने क्या लिखा है, कबीर गुरु की भक्ति बिन राजा गधा होए। अगर गुरु मिल गए, आप राजा हैं, सेठ साहूकार हैं,
पैसे वाले हैं, अगर आप गुरु आदेश में धन खर्च नहीं किए तो आप अगर ऐसे अपने मन से चाहे जितना खर्चा कर लीजिए तो राजा को भी गधे का जन्म दिया जाता है। कबीर गुरु की भक्ति बिन नारी कुकर हो। स्त्री अगर गुरु की भक्ति नहीं करती है, गुरु आदेश को नहीं मानती है, तो ऐसी स्त्रियों को कई बार कुतिया का जन्म दिया जाता। महात्मा हर बातों को लिखे, इसीलिए महात्माओं ने कहा गुरु की भक्ति कठिन है, क्योंकि मन की बात, मन दुश्मन है, बराबर हमारे आपके साथ रहता है और हम आप मन की बात मानते हैं। गुरु हमसे आपसे, यानी जब जब सत्संग मिला तब तो गुरु का संग हुआ और उस समय तो मन मान लेता है। जैसे हम आप गुरु के पास से हटे, अब मन क्या करेगा, मन गुरु के वचन को भुला देगा, फिर मन समझा देगा, अरे ऐसे कर लो, ठीक है, सेवा देना है तो मथुरा दे देंगे, अब सेवा देना है तो महाराज जी को यहाँ कार्यक्रम में नहीं देंगे, मथुरा चलेंगे तो दे देंगे। तो आप यहाँ धोखा खा सकते हैं। महात्मा अगर केवल रुपए पैसे के भूखे होते, बड़े बड़े करोड़पति बोरा में रुपया लेकर के आते और महात्मा को दे करके भक्ति कर लेते, मुक्ति पा जाते, फिर गरीबों का क्या होता। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हमारे आपके भाव और विचार को देखना चाहते हैं। महात्माओं ने लिखा, जो कोई भक्ति भाव से चूके ताके मुख जम पल पल थूके। भक्ति और भाव दो चीज होता है। भक्ति में आदेश का पालन है और उसमें भी अगर आपके अंदर भाव नहीं है वह भी आपका बेकार जाएगा। दोनों चीज आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि महात्मा केवल भाव के भूखे होते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे जो उसका भाव से पार है। भाव पार जाने के लिए आपके अंदर केवल भाव होना चाहिए। हो रुपया पैसा हो, भाव ना हो तो भक्ति नहीं होगी। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा, समय का जो आदेश है उसको आप माना करिए, तब तो हमारा आपका भला होगा। अभी गुरु महाराज के दरबार से हमको आपको एक आदेश और मिला था। महाराज जी ने कहा था कि हर सत्संगी प्रेमी गांव गोद लेकर गांव गांव में धर्म का प्रचार करें, गुरु महाराज का संदेश पहुंचावें, शाकाहारी का प्रचार करते रहें। ये धर्म का संदेश देना था गांव गोद लेकर। अब हम आप गाना तो गाते हैं, सब पुण्य से है भारी एक गांव गोद लेना। सब पुण्य एक तरफ, एक गांव गोद लेना एक तरफ, यानी सबसे बड़ा पुण्य इस समय क्या है, एक गांव गोद लेना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। अब हमारा आपका मन क्या कहने लगा, बहुत से सत्संगी प्रेमी, कुछ लोग गांव गोद लिए होंगे, गांव गोद लेने के बाद आप एक बार दो बार गांव में गए होंगे, पुस्तक बांटे होंगे, प्रचार किए होंगे, 4-6 बार गए होंगे, कभी सत्संग कराए होंगे, लेकिन 4-6 महीना के बाद गांव में आना जाना हम लोगों ने बंद कर दिया। क्यों बंद किए? मन ने कहा कि अरे भाई हम 4 बार हो गया गांव गोद लेकर के प्रचार करने गए, लेकिन कोई आदमी गांव का शराब छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। मन ने समझाया कि अरे भाई हम तो 4 बार प्रचार किए, गांव का कोई आदमी शराब नहीं छोड़ रहा। सीतापुर में एक सत्संगी कहने लगे, भैया हम तो कई बार प्रचार किए, एक भी आदमी मथुरा जाने के लिए तैयार नहीं है और एक भी आदमी शाकाहारी बनने के लिए तैयार नहीं हुआ, कोई आदमी गांव का शराब छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैंने पूछा तब? कहने लगे भैया आप नहीं जाते, फालतू अपना समय क्यों बर्बाद करें। अब मन ने समझा दिया कि ये समय हमारा फालतू हो गया। ऐ प्रेमी भाई बहनों, मन ने ये नहीं बताया कि गुरु ने आदेश क्या दिया था। क्या गुरु महाराज ने कहा था कि गांव गोद लेकर के सबकी शराब छुड़ा देना? क्या गुरु महाराज ने कहा कि गांव गोद लेकर के सबको शाकाहारी बना देना? क्या गुरु महाराज ने कहा कि गांव गोद लेकर के सबको मथुरा पहुंचाना? ये आदेश नहीं था। आदेश ये था कि गांव गोद लेकर के प्रचार करना। अब रहस्य क्या है? मन बात को काट रहा, मन गुरु की बात को यहाँ काट रहा, मन दिखा रहा कि भाई 4 बार प्रचार किए, सत्संग भी कराए, खर्चा भी किए, लेकिन अब आपको कोई जरूरी नहीं कि गांव आप गोद लिए हैं तो आप खर्चा करें। आपको अपने गुरु का संदेश बताना है, पहुंचाना है। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, गांव आपने गोद ले लिया, एक बार आपने गांव में सत्संग करा दिया, आपने 4-5 हजार रुपया भंडारा करा के खर्चा करा दिया, तो आप सोचेंगे भैया हमारा 5 हजार रुपया भी गया
और कोई शाकाहारी भी नहीं बना तो मन आपका रोक देगा। गुरु महाराज के दरबार से आदेश नहीं था कि आप गांव गोद लेकर के उसमें भंडारा कराना। प्रेमी भाई बहनों, ये मन है, मान सम्मान चाहता है। आप हमेशा बात को पकड़ा करिए, संत वचन आपको सही मानना पड़ेगा, तब तो बचाव होगा, भक्ति होगी। अब मन कह दिया कि भाई अब जाना बेकार है। आज के समय में अगर किसी गांव में आप जाकर किसी आदमी से अगर आप कहें कि भैया आप शराब पीना छोड़ दीजिए, अब मांस आप मत खाया करिए, अगला आदमी कहेगा क्या तुम्हारी कमाई खा रहे, क्या तुम्हारे पैसे का पी रहे, तो आदमी तुरंत क्रोध में आएगा। प्रेमी भाई बहनों, जब बेटा अपने माता पिता की बात नहीं मान रहा, भाई अपने भाई की बात नहीं मान रहा, हमारे आपके नातेदार रिश्तेदार अगर हम आप समझा रहे तो बात नहीं मान रहे, तो गांव गोद लेकर के आप शाकाहारी नहीं बना पाएंगे। आप एक बात ये ध्यान रखिएगा, जितना तेजी से आप गांव गोद लेकर के शाकाहारी का प्रचार करेंगे, उतना ही तेजी से मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वाले बढ़ेंगे। ये बात पक्की आप मान लीजिए। इससे क्या होगा, मन आपका रोकेगा कि भाई जाना बेकार है, अब तो उस गांव में और खाने पीने लगे। कोई कहेगा, गांव का आदमी कहेगा जय गुरुदेव, जब से आप हमारे गांव में प्रचार करने लगे तब से तो हमारे गांव में और लोग खाने पीने लगे, तो आपका भी मन रुकेगा। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, आप धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं, और अधर्म, जब धर्म और अधर्म की लड़ाई होगी तो धर्म अगर पीछे हट गया तो अधर्म तो आगे बढ़ेगा। जब आप तेजी से प्रचार करना शुरू करेंगे तो खाने पीने वाले भी तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि आपको परास्त करने के लिए ये काल भगवान जोर लगाएंगे। और उस समय अगर आप रुक गए, अपने गुरु की बात नहीं माने, तो आपका यहाँ पर नुकसान होगा। इसलिए आपको करना क्या है, आप परिवर्तन के सिपाही हैं, आपको गांव गोद लेना है, और आपको ये ध्यान रखना है गांव में आपको जाना है, क्योंकि आपको परिवर्तन करना है। स्वामी जी महाराज ने कहा, जब भगवान राम परिवर्तन करने आए तो भगवान राम ने धनुष और बाण कभी जमीन पर नहीं रखा। अगर भगवान राम कभी बैठते भी थे जमीन पर तो धनुष और बाण ऐसे झाड़ पे टांग देते थे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज हम लोगों को समझाए, अगर भगवान राम धनुष बाण जमीन पर रख देते परिवर्तन न कर पाते। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने हम लोगों के परिवर्तन के लिए, स्वामी जी ने क्या कहा, क्या बच्चा ये जय गुरुदेव बाण है, और ये बाण आपके कंधे पर क्यों टांगा गया, ये जैकेट क्यों पहनाई गई। आज सत्संगियों से पूछा जाए कि जैकेट आपको क्यों पहनाई गई, ये बाण है। अब वो बाण आप धनुष बाण कंधे में टांग करके परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी को बाण मार देंगे, राम ने बाण मार दिया, कृष्ण ने बाण मार दिया, तो कर्म फल भोगना पड़ा। आपको जय गुरुदेव बाण से परिवर्तन करना है, और यही जैकेट ही आपके लिए बाण है, इस पे जय गुरुदेव लिखा है। अगर आप इसको पहन के जा रहे हैं, आपके कंधे पर बाण टंगा है, आप गांव में गए, पैदल जा रहे, कोई आदमी मिल गया, अब आपने जय गुरुदेव कर लिया। आदमी शराबी होगा, एक बार अगर वो जय गुरुदेव नहीं भी कहेगा तो कोई बात नहीं, अगर जयराम कहेगा तो भी कोई बात नहीं। लेकिन जब आप आते जाते रहेंगे बार बार, आगे आप जा रहे, कोई माँ बहन मिल गई, आपसे कोई रिश्ता वास्ता नहीं है, आपने कह दिया माता जी जय गुरुदेव, बहन जी जय गुरुदेव, वो माँ बहनें भी सोचेंगी। दोबारा जब आप जाएंगे वो आपको देखेंगे जैकेट पहने, पहचान लेंगी। कोई बच्चा रास्ते से जा रहा, आपने कह दिया बेटा जय गुरुदेव, बच्चा उस समय अगर नहीं बोल पाया, दोबारा जब आप गांव में जाएंगे, वही बच्चा आपको देखते ही जैकेट पहने आप जब पहुंचे, बच्चा कहेगा अंकल जी जय गुरुदेव, दादाजी जय गुरुदेव। जब आप माताएं बहने से, शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, जब आप इनसे बार बार गांव में जाकर केवल आप जय गुरुदेव कहिए, तो हर आदमी के जुबान से जय गुरुदेव नाम निकलने लगेगा। साल 2 साल के बाद जिस गांव को आपने गोद लिया है, उस गांव का हर आदमी जय गुरुदेव कहने लगेगा। ये पक्की बात है, और ये रास्ता सबसे सरल है। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब जन जन के जुबान पर जय गुरुदेव नाम आ जाएगा तो हम लोगों को लाभ क्या मिलेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा, तब ये हमारी आपकी जीवात्मा कर्म के बंधन से आजाद होगी, तब ये आत्मा अपने सच्चे घर जाएगी। लेकिन आप
गांव गोद नहीं लेंगे, शाकाहारी का प्रचार नहीं करने जाएंगे, तो आप परिवर्तन के सिपाही कैसे माने जाएंगे? ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा सदैव परेशान रहते हैं, ये जीव हमारी बात को केवल माने। अब हम आप गांव गोद लेकर के प्रचार नहीं करेंगे तो यहाँ भी हम आप धोखा खाएंगे। और दूसरी चीज, महाराज जी ने फिर क्या काम किया, एक चिट्ठी निकली थी। महाराज जी ने कहा था कि जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर लोग महीना में एक तारीख निश्चित कर लें कि भाई हमारे ब्लॉक में फला तारीख को प्रचार होगा। जब आपके ब्लॉक का तारीख निश्चित हो गई तो उस तारीख में न तो कहीं आपको सत्संग रखना चाहिए, न तो कहीं आपको प्रचार करने अलग जाना चाहिए। उस तारीख में आपको एक जगह इकट्ठा होकर ब्लॉक स्तर पे प्रचार भारी संख्या में करना चाहिए था। अगर आपके जिला स्तर पर 4 ब्लॉकों का मिलाकर एक खंड है, चारों ब्लॉकों का वो मिलाकर के एक बार प्रचार करने का आदेश है, महीना में एक बार, उस प्रचार में चारों ब्लॉक के लोग मिलकर के जाएं, भारी संख्या होगी। जब भारी संख्या में आप जाएंगे, जब 100, 200, 500 आदमी जाएंगे, 200, 300 मोटरसाइकिलें जाएंगे, जब 100 4 चक्का गाड़ियां जाएंगी, तो दुनिया के लोग देखेंगे। वैचारिक क्रांति है। ऐसे समय में ये ध्यान रखिएगा, जब आप शाकाहारी प्रचार करने गए तो अगर मान लीजिए कोई रास्ते में किसी सत्संगी का घर पड़ेगा, सत्संगी कहेगा कि भैया हमारे दरवाजे से आप लोग प्रचार करते जाएंगे तो आज हमारे यहाँ वही रुक जाइएगा और वहाँ आप आधा घंटा समय दे दीजिएगा, हम हलवा पूड़ी भंडारा आप लोगों को करा देंगे। तो ऐसे प्रेमी से प्रेम से समझाइएगा कि भैया आप हलवा पूड़ी जो आपको खिलाना है वह आप सेवा में गुरु महाराज के दरबार में लगाइए, भंडारे में लगाइए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, महाराज जी ने कहा अब हलवा पूड़ी खाने का वक्त नहीं। अगर आपने दिन भर प्रचार किया और कहीं काफिले का समापन हुआ और कोई प्रेमी दुकान का काम किया, ऐसे पैसे कमा रहे, पैसे वाले हैं, अब आपको हलवा पूड़ी खिलाए तो दिन भर की परमार्थी कमाई आपकी वो प्रेमी ले गया हलवा पूड़ी खिला के, आपके पास उसका पूरा लाभ नहीं होगा। तब महात्माओं ने क्या काम किया, महाराज जी ने क्या कहा कि जब आप भारी संख्या में प्रचार हो तो आपको 5 रोटी लेके जाना है। ये बात आप सच्ची सही बात समझ लीजिएगा। और जब आप 5 रोटी लेके जाएंगे, अपनी अपनी रोटी नहीं खाएंगे, आपको क्या करना है, सबकी रोटी एक में मिला देना है। रोटी मिला करके उसमें इलायची दाने का प्रसाद डालकर एक प्रार्थना बोलकर जब वो रोटी प्रसाद बन जाएगा तब मिल बांट करके खाना है। लेकिन यहाँ फिर मन विरोध करेगा। कोई बड़ी जाति का आदमी होगा, पढ़ा लिखा आदमी होगा, कहेगा कि अरे भाई इसमें छोटी जाति के आदमी की भी रोटी है तो हम तो भाई नहीं मिलाएंगे, हम नहीं खाएंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, अगर आप गुरु वचन भूलेंगे तो नुकसान होगा। आप फौरन ऐसे व्यक्ति को परख लीजिए, यह व्यक्ति भक्ति की योग्य नहीं है। महात्माओं ने कहा जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति न होए। अगर अभी तक आपके अंदर ये भाव है कि हम ऊंची जाति के हैं और ये नीची जाति का है तो आप भक्ति नहीं कर पाएंगे, फिर आपका नुकसान है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब आपको करना क्या है, आपको मानवता को वापस ले आना है। और मानवता को वापस ले आने के लिए महाराज जी ने ऐसा अभियान छेड़ा। सीतापुर में प्रेमी कहने लगे स्वामी जी महाराज ने ऐसा नहीं कहा, अब ये हम तो भाई महाराज जी की बात मानेंगे नहीं, हम तो गुरु महाराज के चेला हैं, क्या स्वामी जी महाराज ने ऐसा नहीं किया? स्वामी जी महाराज एक बार काफिला निकाले, काफिले में गुरु महाराज सबसे रोटी मांगते थे और आदेश था जो काफिले का दर्शन करने आएगा और वो हाथ की बनी पानी की रोटी लेके आएगा, एक मनोकामना सबकी पूरी होगी। चाहे मुसलमान की औरतें आई, चाहे मांसाहारी लोग आए, चाहे छोटी जाति का आदमी आया, चाहे बड़ी जाति का, स्वामी जी महाराज सबकी रोटी लिए और ट्रैक्टर ट्रालियों में रोटी रखा जाता था। स्वामी जी महाराज वही रोटी हम प्रेमियों को, काफिले में चलने वाले लोगों को खिलाते थे। हम भी उस काफिले में मौजूद रहे। 2-2, 3-3 दिन की रोटियां ऐसे टालियों में भरी रहती थी। जब वो रोटी खाने को मिलती थी, रोटी को तोड़ने पर उसमें से लसलसा निकलने लगता था, यानी 2-3 दिन की रोटी खराब रोटी होती रहती थी, फिर भी फेंका नहीं गया।
लोगों ने खाया। तो गुरु महाराज ने तो इशारा किया, महाराज जी उस अभियान को चालू कर दिए। अब अगर हम आप यहाँ पर नहीं समझ पाए या कोई सत्संगी आपको कह दिया कि भाई रोटी लेकर के क्यों जाए, अरे हम अपनी रोटी खा लेंगे, मिलाएंगे क्यों, तो आपने अगर महात्मा का वचन काटा तो वो रोटी नहीं है, वो रोटी आपका प्रसाद बन गया। सीतापुर में एक जिम्मेदार थे, कहने लगे कि भैया अगर कोई मांसाहारी आदमी रोटी लेके आ जाए और वो कहे कि भाई हम भी आपके प्रचार में चलेंगे, अगर वो दिन भर प्रचार करे तो क्या उसकी भी रोटी मिला ली जाए? मैंने कहा बिल्कुल मिला ली जाए। अब कहने लगे भैया ये बात तो हमारे अंदर नहीं बैठ रही। अब प्रेमी भाई बहनों, अब हम लोग सच्ची बात को अगर नहीं पकड़ेंगे नुकसान तो अपना होगा। अब अगर आपको लग रहा कि भाई ये मांसाहारी आदमी है, अब इसकी रोटी हम कैसे मिलाएंगे, तो अभी आपके अंदर भेदभाव है, मानवता नहीं आई। अगर वो आदमी आदेश मान रहा, मांसाहारी है, शराबी आदमी है, अगर वो शाकाहारी के प्रचार में आने लगेगा तो निश्चित है कि एक न एक दिन वो शाकाहारी बनेगा, वो जीव गुरु का होगा। क्या हम आप नहीं खाते पीते रहे? हम लोग भी तो खाते पीते रहे, लेकिन गुरु महाराज मिल गए, सत्संग मिल गया, विचार बदल गया, दया गुरु महाराज की हो गई। प्रेमी भाई बहनों, चाहे अगर ऐसे भी लोग आ जाएं प्रचार में तो आप शामिल कीजिए, रोटी मिला लीजिए और उसमें आपको प्रसाद डाल देना है, प्रार्थना बोल लेना है। वो मांसाहारी की रोटी नहीं रह गई, वो प्रसाद हो गया, उसको आपको खाना। अब इसमें अगर मान लीजिए आप कहेंगे कि भाई हम तो नहीं खाएंगे, तो अगर महात्मा की बात आप नहीं माने, महात्माओं ने कहा मेरी ना मानो यमराज तो मनाएगा। आज आपके मन में हम ऊंची जाति के हैं, नीची जाति के घर की रोटी नहीं खाएंगे, अगले जन्म में काल भगवान ले जाकर के नीची जाति में जन्म दे देंगे, वही रहना पड़ेगा, रोटी खाना पड़ेगा। अगर महात्मा की बात हम आप मान लें तो महात्मा यही पर कर्म कर्जा अदा करा देते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कभी भी महात्माओं ने जब जीवों की परीक्षा ली तो आप किसी का इतिहास देखिए, ऐसे समय में लोग समझ नहीं पाए। नानक साहब अपने प्रेमियों की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या आदेश किया? एक मुर्दा पड़ा था, नानक साहब ने कहा अपने प्रेमियों से, बच्चा वो मुर्दा पड़ा है, सब लोग उसको खाओ। अब सबका मन खराब होने लगा। जैसे हम आपसे कह दिए कि भाई अगर प्रचार में ऐसे भी लोग आ जाएं तो आप उनकी रोटी मिलाइए। अगर गरीब आदमी है, छोटी जाति का है और वो भी रोटी लेके प्रचार में आया तो आप मिला लेंगे। वो अब गरीब आदमी की, छोटी जाति की रोटी नहीं है। नानक साहब ने कहा मुर्दा पड़ा है, सब लोग खाओ। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, आपस में बातचीत किए। अब उस समय जो उसमें भक्ति करने वाले हैं, गुरु आदेश पे कुर्बान होने वाले, वो तो बात को पकड़े, बाकी लोग कहा सुनी करके इधर उधर करके निकल गए। एक प्रेमी बचा, उसने पूछा गुरु महाराज ये जो मुर्दा पड़ा है हम इसको सर की तरफ से खाएं या पैर की तरफ से? तो नानक साहब ने कहा जहां से तुम्हारी इच्छा हो खाओ। जब वो शिष्य मुर्दे के पास गया और मुर्दे के पास अपना मुंह लगा रहा था, यानी मुर्दे को खाया नहीं, केवल मुंह लगाया, तब तक उसके मुंह में हलवा का प्रसाद जाने लगा। एक जीव पास हुआ था। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप कहेंगे कि भाई ये छोटी जाति की रोटी है, ये मांसाहारी की है, तो यहाँ तो हम आप फिर धोखा खाएंगे। इसलिए अगर गुरु आदेश कोई मान रहा, मांसाहारी आदमी भी प्रचार करने जा रहा, तो वो गुरु आदेश तो माना, वह भी बदल जाएगा, पक्की बात है। और प्रेमी भाई बहनों, जब वो प्रचार में जाएगा तो जय गुरुदेव तो वो भी बोलेगा, आप भी उससे जय गुरुदेव कहेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा था ये जय गुरुदेव नाम सबको होश में ले आएगा। इसलिए हम सत्संगी प्रेमियों का ये फर्ज था कि हम आप ऐसे समय में गांव गोद लेकर और जो अभियान महाराज जी ने चलाया, इसका हम आप पूरा पूरा पालन करेंगे, हम लोग दया दुआ के पात्र बने रहेंगे। और अपने सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए आप लोग भंडारे की भी तैयारी कीजिएगा, सेवाएं जो लगाई गई हैं समय से कीजिएगा। महाराज जी ने हमसे कहा कि हम न्याय पंचायत स्तर पर कार्यक्रम करेंगे, गांव स्तर पे भी करेंगे। तो आपके हरदोई जिले में लगभग 50 कार्यक्रम होने की संभावना है और टोडरपुर ब्लॉक में 5 कार्यक्रम आपके निश्चित हुए हैं, जगह देख लिया गया है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप जो सत्संगी जिस न्याय पंचायत में हैं,
अपने अपनी न्याय पंचायत में महाराज जी के कार्यक्रम की सेवा आप अपना संकल्प करा दीजिएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, 150 रुपया देकर आप चाहे कि महाराज जी का कार्यक्रम हम करा लेंगे तो नहीं करा पाएंगे। आपको थोड़ा अपने आप को सोचना और समझना पड़ेगा। मौका आपको मिला है, क्योंकि अगर आप गुरु महाराज की बात को अगर याद रखें, स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा अगर आपके पास 2 बेटे हैं, एक बेटा हमको भी मान लेना। अगर जितना आप अपने बच्चे के लिए खर्च कर रहे, मेरे लिए भी खर्च करना। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर आपके 2 बच्चे, आपने शादी विवाह कर लिया, आपने बच्चे के लिए लाख 2 लाख 10-5 लाख खर्चा कर लिया, पढ़ाई लिखाई में घर मकान में आपने लगा दिया, तो महाराज जी आपके जिले में, आपके ब्लॉक में, आपके न्याय पंचायत में आपके करीब आ रहे। तो आपको भी ध्यान रखना है, अगर एक बच्चा महाराज जी को आपने अपना मान लिया, तो आप जैसे अपने बच्चे का तिलक बरच्छा करते हैं, वैसे 10-20 हजार रुपया आप अगर लगा देंगे तो इसका पूरा फल आपको भजन में मिलेगा, क्योंकि महापुरुष आपके नजदीक आ रहे। इस अवसर का लाभ प्रेमी भाई बहनों आप लोग उठा लीजिएगा। यह अवसर आपको मिला हुआ है, ऐसा मौका अब इतनी जल्दी आपके हरदोई जिले को नहीं मिलेगा। 50 कार्यक्रम आपके जनपद में हो जाएगा, नए लोग भी जुड़ेंगे, नए लोगों के अंदर भी वो जिज्ञासा है। जब धर्म का संदेश लोग सुनेंगे, गीता रामायण को मानने वाले लोग बात को समझ जाएंगे, ऐसे रास्ते पे चल पड़ेंगे। प्रेमी भाई बहनों, उनका भी लोग बनेगा और लोग भी बनेगा, और इसी में हमारा आपका भी धर्म के काम में धन खर्च होगा। अब अगर आप गांव गोद ले चुके हो तो अच्छी बात है, अगर गांव गोद नहीं लिए हैं तो अभी आपको थोड़ा मौका है, इस मौके का लाभ उठा लीजिएगा। महाराज जी के कार्यक्रम के पहले हर सत्संगी प्रेमी एक गांव गोद ले लीजिए। अगर मान लीजिए आपके अगल बगल गांव न रह गए हो तो 2 प्रेमी मिलकर ले लीजिए गोद। लेकिन महाराज जी के कार्यक्रम में आप उस गांव में ट्रैक्टर ट्राली साधन लगाकर पहले से प्रचार प्रसार कीजिएगा। जब महाराज जी का कार्यक्रम होगा तो आप नए लोगों को, मथुरा तो ले जाना मुश्किल है, जल्दी हम आप नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन यहाँ 1 दिन की बात रहेगी, वो भी 3 घंटे की बात रहेगी। आप कहेंगे कि भैया आज तैयार हो करके चलिए 12-11 बजे से सत्संग होगा और वहाँ 2 घंटा सुन लीजिए, प्रसाद लेके चले आइएगा। नए लोग भी जरूर आएंगे। केवल आपको अभियान करना, तैयार करना है, आपकी योजना बनानी है, आपको साधन लगा देना है। अगर आपने ट्रैक्टर ट्राली लगा दिया, साधन बना दिया, तो स्वामी जी महाराज ने कहा था परमार्थ की कसौटी पर वो बच्चे खड़े उतरेंगे, जरूरत पड़ेगी अपना तन मन धन लगा देंगे। तो ये परमार्थ की कसौटी है। आप गांव में ट्रैक्टर ट्राली लगाएंगे, अपना डीजल पेट्रोल खर्चा करेंगे, आपका कोई स्वार्थ नहीं है। अगर आपका रिश्तेदार होंगे तो आप चाहेंगे कि हमारे रिश्तेदार हैं, हम इनको सत्संग में ले जाएं, किराया भाड़ा अपना लगा दें। लेकिन जो आपका रिश्तेदार नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का है, आपने गांव गोद लिया है, उस गांव में आपने साधन लगाया है, तो ये सच्चा परमार्थ है, कोई स्वार्थ आपका नहीं है। यह आपका यह सेवा पूरा भजन में जुड़ेगी। इसका प्रेमी भाई बहनों आप लाभ उठा लीजिएगा। ज्यादा समय हम आप लोगों का नहीं लेंगे, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों आगे भी जगह देखनी है, थोड़ा समय मिल जाएगा, 2-3 जगह देखेंगे। इसके बाद भरतनी ब्लॉक में कार्यक्रम है और वहाँ की भी जगह देखनी है। सत्संग आप बराबर सुनते हैं, हर बातें आपको जानकारी में है, हमने केवल वचन दोहराया है। अगर हमारे कहने में कोई बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई बेटा समझ करके क्षमा कीजिएगा। जो गांव के नए प्रेमी हैं, आप लोगों से भी शाकाहारी रहने की प्रार्थना है। शब्द भेदी गुरु की तलाश आपको करना है। अगर गुरु शब्द भेदी नहीं होंगे तो आप धोखा खाएंगे, क्योंकि माता पिता भी गुरु हैं, लेकिन शब्द भेदी नहीं है। जब आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, माता पिता बचाने नहीं जाएंगे। अगर गुरु शब्द भेदी मिल जाएंगे तो जहां हिसाब होगा वहां गुरु भी रहेंगे और हमारे आपके कर्मों को माफ करा देंगे। आपका प्रेम अगर गुरु से हो चुका है तो काल आपको सजा नहीं दे सकता। जैसे गांव में कोई आदमी गलत काम किया, पुलिस पकड़ के ले गई, अगर उस आदमी का परिचय डीएम से हो, एसपी से हो, डीएम का एक बार फोन आएगा
उस आदमी को छोड़ देना, पुलिस आपको छोड़ देगी। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, देवी देवता भगवान ये कर्मों का फल देते हैं, और संत जो होते हैं ये डीएम के रूप में अधिकारी होते हैं। संत भगवान से बड़े होते हैं, परमेश्वर से गुरु बड़े, गावत वेद पुराण। तो गुरु क्या करते हैं? अगर आपका प्रेम गुरु से है, जब धर्मराज के दरबार में आप जाएंगे, हिसाब होगा, काल सजा देना चाहेगा, गुरु कहेंगे ये जीव मेरा है, छोड़ देना। काल आपको छोड़ देगा, हाथ नहीं लगाएगा, जेल में नहीं जाना होगा, आपके ऊपर मुकदमा नहीं होगा, 84 में जाना नहीं होगा। आत्मा निज घर जाएंगे, जन्म मरण की पीड़ा से हम आप बच जाएंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, अपने जो सत्संगी प्रेमी हैं, गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए जो श्रद्धा भाव सेवा आप लोग ले आए होंगे, ये झोली वाले प्रेमी आपके बीच में होंगे। झोली वाले प्रेमी खड़े हो जाएंगे, सेवा आप झोली में डाल देंगे प्यारी गायों की। ये सेवा गुरु महाराज के दरबार मथुरा में चली जाएगी। और प्रेमी भाई बहनों, समय का अभाव है, इसलिए हम अपना ज्यादा समय नहीं ले रहे। कोई वचन बाड़ी आपको अगर ठेस लगी हो तो आप हमको क्षमा कीजिएगा और झोली में प्यारी गायों की सेवा डाल दीजिएगा। साथ में ही हमारे जनपद हरदोई के ऑडिटर भाई मलखेराम जी हैं, 2-4 शब्द ये बोलेंगे और फिर इस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन किया जाएगा। हम भाई ऑडिटर मलखेराम जी से चाहेंगे कि आप 2 शब्द कह करके इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। जय गुरुदेव।